नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो बच्चा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करी है जो हमारे सर यानी कि गगन प्रताप सर की जो अर्थमेटिक की बुक है मैथमेटिक्स की, उसका हम कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन करने की क्या है एक मुहिम हमने स्टार्ट करी है। और जो हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो मैंने उठाया है उसका नाम क्या है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। क्या है बच्चा? आप कहेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इसका मैं आप लोगों को क्या है बच्चा कंसेप्ट बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि जो प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से आप काउंट करते हैं, जो डिस्काउंट होता है किस तरीके से काउंट करते हैं, जो मार्कअप होता है किस तरीके से काउंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बेसिक से कंसेप्ट कराए और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर हमने क्या है यहाँ पे चर्चा भी करी है। तो आप लोगों को डेली ये क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आज से ही क्या है हम पॉलिटी की क्लास भी क्या है बच्चा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं क्या है प्रियम्बल यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वहां से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको करेंगे। और मेरा वहां पे टारगेट होगा कि जो पॉलिटी का एक क्वेश्चन है उस एक क्वेश्चन को पूरा विस्तार से, मतलब उसकी एक एक क्या है पोस्टमार्टम कर दिया जाए क्वेश्चन का, ताकि आपको पढ़ते वक्त मजा आए। तो चलिए अपने दोबारा से हम मैथ्स के सेशन की तरफ लौटते हैं और हम यहाँ पर सेवंथ क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन किस तरीके से होती है आपको सबसे पहले बिल्कुल आराम से ये बातें देखनी है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 355, यानी कि 355 रुपए में जब आप एक आर्टिकल को यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चा, सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या हुआ है 29% का लॉस होता है। टू प्रॉफिट 21%, इट शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज। अगर आप इसे 21% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो आपको इसे कितने में सेल करना होगा? देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट, सारी परेशानी क्या होती है कि भैया बच्चों के कंसेप्ट ही क्या है, वीक है। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पर काम किया ना तो चीजें बड़ी स्मूथली यहाँ पे चलेगी। मैं हमेशा एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ये अपने आप में क्या होता है भाई, 100% होता है। सुनना मेरी बात को, दो दो पॉइंट यहाँ पर निकल कर आते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 100, तो अगर मैंने यहाँ पर एक वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो भैया 100 की वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 110 में यानी कि 110% में बेचा। अगर मैं कह दूं कि भैया कॉस्ट प्राइस 100 है और मुझे यहाँ पर 30% का लॉस हुआ, 100% यानी कि 100 रुपए की एक वस्तु थी, 30% का लॉस यानी कि 30 का लॉस हो गया। तो आप यहाँ पर कहेंगे 100% पे 30% का लॉस हुआ तो कितने में सेल करी है आप लोगों ने? यहाँ पर 70% में सेल करी है। तो हमेशा याद रखना भैया, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो काउंट हमेशा किसको बेस मान के किया जाता है भैया? आपको कॉस्ट प्राइस पे यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब सुनिए क्वेश्चन की डिमांड क्या थी उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आपको पता चला कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो हमारा यहाँ पर क्या है भैया कॉस्ट प्राइस है, ये अपने आप में कितना है 100%। और मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है 29% का। तो 100 में से 20 जाएंगे, 80 बचेगा, 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बताइए कि देखो सॉरी, यहाँ पे 29 है, 29 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो गया 70। और 1 यहाँ पर आपने क्या है बच्चा एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट कराया तो उसमें ऐड कर दीजिए 70 में। तो यहाँ पर पता चलेगा कि आपने उस वस्तु को 71% में सेल किया है। कितने में सेल किया है? आपने यहाँ पर उस वस्तु को 71% में सेल किया, लेकिन रियल में कितना किया है? 355 यानी कि 355। ओरली दिमाग लगाइए,
कि अगर इसके अंदर 70 है, 71 के अंदर 70 है, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 350, और 1 का 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे भैया 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार जोड़ना है, 5 बार, तो ये 5 हो गया। तो 71 का 5 टाइम्स अगर करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 355 आएगा। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा था कि अगर 21% का लाभ होगा तो वस्तु को यहाँ में कितने पर बेचा जाएगा, तो यहाँ पर कितने में बेचा जाएगा। सुनिए, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है और यहाँ पे 21 का प्रॉफिट चाहता हूँ, तो मैं उस वस्तु को कितने परसेंट में सेल करूंगा, 21% में सेल करूंगा। और भाई 1% की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 1% की वैल्यू है 5, तो 121% की वैल्यू क्या होगी, इसका 5 टाइम्स करें। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। देखो आप खुद ही लगाइए, देखो 120 का 5 गुना करेंगे 600, और भैया एक को 5 टाइम्स ऐड करना है तो कितना होगा 5, यानी कि 600, 5 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्पीड में क्वेश्चन करेंगे, फालतू की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है हमें। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, देखो भाई आराम से पढ़िए। क्वेश्चन ने कहा कि इफ अ साड़ी इज सोल्ड 3060, एक साड़ी को 3060 रुपए में बेचा जाता है, द सेलर विल बी फेस 15% लॉस, तो उसे यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, आप कहेंगे भैया 15% का यहाँ पर लॉस होता है। अरे भैया सुनिए, कोस्ट प्राइस अपने आप पे 100% है, 15% का लॉस हुआ, तो मैंने उस साड़ी को कितने में सेल किया, 85% में। परसेंटेज में कितने में सेल किया, 85% में सेल किया, लेकिन रियल में कितना किया है, 3060 रुपीज में सेल किया है। तो यहाँ पर कहता है आपसे कि व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू प्रॉफिट 20%। सुनिए, अगर एक बात मैं यहां से कहूं कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 3060 रुपीज अपॉन 85 हो गया। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा क्या रखनी है, याद रखनी है बच्चा, कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100 होगा, और यहाँ पर 20% का प्रॉफिट चाहता है तो कितने में सेल करेंगे आप, 120% में। तो भैया यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालनी थी 120% की, 1% की वैल्यू ये हमारी 3060 अपॉन 85, अगर मैं इसका 120 टाइम्स कर दूं तो 1% का 120 टाइम्स किया तो 120%, तो इधर भी क्या आ गया, 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहां से आप क्या करेंगे, देखो दिमाग लगाइए, अगर आप इसे 5 के टेबल से काटेंगे तो ये कितने पर जाएगा, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 पंजा 5, और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, और ये कितने पर गया। अरे भाई देखो बड़ी आसान होती है कैलकुलेशन, 5 दूनी 10 और 4 पंजे 20। क्लियर है। अब यहाँ पर लगाइए, क्या ये आपका 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए अगर यहाँ पर मैं काटूंगा 17 एकम 17, कितना बचेगा, देखो दिमाग लगाइए भैया, 30 में से अगर मैं यहाँ पर 17 घटाऊंगा तो 13 बचेगा, और पीछे कितना है, आप कहेंगे भैया यहाँ पर क्या है मेरे बच्चा, बताओ मुझे, यहाँ पर 6 है तो 136 हो गया, 17 का 8 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 136। क्लियर है या नहीं है। भाई देखो मैं यहाँ पर यही बात आपको हमेशा कहूंगा कि आप लोगों को कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, और पीछे जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखिए 180 इंटू 24, एक जीरो तो आएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो क्या होगा, 2 होगा, यानी कि लास्ट में क्या आया, 32 आया, 20 आया, क्या आया, 20, ये 50 00 40, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो गया डी हो गया, यानी कि 4320 रुपीज विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेशन को आसान बनाने के तरीके आपको खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं। कोई भी ये जो शॉर्ट ट्रिक चल रही है 10 सेकंड में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई इससे, आप समझिए मेरी बात को। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इतना है। भाई आपका यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट को समझिए। अब यहाँ पर परेशानी क्या हो गई कि कंसेप्ट मिस है सर, क्या है, कंसेप्ट मिस है। देखो समझिए, आपको हमेशा अगर मैं एक बात बताऊं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है
जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे हाँ जी इतना बात क्लियर है। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं इधर लेकर आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया, आप कहेंगे भैया प्रॉफिट। यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी किसी भी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है और उसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है भैया, आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 575 रुपीज दे रखा है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी बता रखा है कितना, 23%। कितना है, 23%। यानी कि 23%, परसेंट में डिफरेंस कितना है 23 का, और रियल में कितने का है, 575 का है। तो एक की वैल्यू क्या हो गई, 575 अपॉन कितना आ गया, 23 आ गया। भाई बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। देखो आपको ये बात यहाँ पर समझ नहीं होगी, जब तक आप चीजों को क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए भैया अगर आप इसे काटेंगे तो आप देखो दिमाग लगाइए कि ये आपका 23 गुना कितना हो गया, 23 गुना कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, तो भैया 46 57 में से 46 जाए कितना बचेगा, 11 बचेगा, और पीछे क्या हो गया, 5, यानी कि 23 पंजे कितना हो गया, 115। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 25 रुपए। तो उसने पूछा है कि अगर आप इसको 23% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी कि एग्जामिनर ने यहाँ पर आप लोगों से 123% की वैल्यू पूछी है, और 123 की वैल्यू क्या होगी, 123 का 5 टाइम्स कर देंगे तो यूनिट डिजिट विल बी 5। यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी विल बी रॉन्ग। आप खुद ही दिमाग लगाइए, खुद ही दिमाग लगाइए। 120 का देखो यार, अब देखो दिमाग लगाइए, 25 दिया कितना हो गया 75, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 25 दूनी 50, और 5 कितना हो गया 7, यानी कि लास्ट के दो जो डिजिट है वो 75 है। क्या है बच्चा, आप लोगों के यहाँ पर 75 है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे जवाब दे दीजिए फटाफट से। चलिए भाई बताइए, मैंने थोड़ा सा फैन ऑन किया है क्योंकि यार यहाँ पर गर्मी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ध्यान से देखना, हर एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करना। बताइए, आ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 22.5%। एक मिनट रुकना बच्चा, मैं चेक कर लूं यहाँ पे प्रॉपर, मतलब वीडियो चल रही है, किसी को दुख तकलीफ तो नहीं ना। ठीक है, देखो परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है बच्चा, तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये रहा 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आप लोगों का यहाँ पर 11 आ चुका है। आ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट। क्या बताना है, वास्तविक लाभ बताना है। मतलब क्या है समझिए। देखो यार मैंने आपको हमेशा एक बात यहाँ पर समझाई, कल की क्लास में कंसेप्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पर देने की कोशिश करी कि जो भी आप लोगों का प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में किस पे काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन एग्जामिनर ने कहा कि आ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर काउंट कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट भी कितने का है, 22.5% यहाँ पर हो रहा है। अब देखो यार यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन को तोड़ना आपको आना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, आप कहेंगे भैया 20% प्लस 2.5, बताओ हाँ या ना, किसी को कोई दुख तकलीफ, बिल्कुल भी नहीं ना। अरे बता दो भैया, किसी को कोई दुख तकलीफ हो या नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कितना होता है 1/5, और 2.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो मेरी कितनी होती है 1/5।
100 होती है। क्लियर है? अगर एलसीएम की बात करें तो कितना हो गया 40, 8 पंजे 40 यानी कि 8 एकम 8, ठीक है, और ये हो गया 1। यानी कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन आई है भाई वो मेरी फ्रैक्शन कितनी आ गई 9/40, यानी कि 22.5% की जो फ्रैक्शन निकल कर आई है वो निकल कर आई है 9/40। और ये क्या है प्रॉफिट, और ये जो 22.5% का प्रॉफिट है भाई ये किस पर काउंट किया गया है सेलिंग प्राइस पर। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस 40 रुपीज है तो यहाँ पर उसे 9 रुपए का क्या हो रहा है भाई प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताइए कि एक वस्तु को मैंने 40 रुपए में बेचा और भैया मुझे यहाँ पर 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ 9 का। तो यार कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 31, और एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, एक्चुअल प्रॉफिट 9 रुपए का है और किस पर होगा सीपी पर। सीपी कितना है 31, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बेसिकली आपको खुद ही दिमाग लगाना था, यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी हो सकती थी। अगर भैया ये 30 होता तो 30 का क्या था 30 टाइम्स करते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ये 30 से बड़ा है तो आंसर 30 जो मतलब 30 गुना हुआ उससे कम आएगा, यानी कि 32 तो होने का नहीं। और भैया ये जो 31 है 30 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, इतना थोड़ी बड़ा है कि आपको यहाँ पर आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। भैया जो ये 31 है ये 30 से क्या है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है बच्चा, अगर ये 30 होता तो ये उसका कितने गुना हो जाता 30 गुना, लेकिन ये 30 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये क्या होगा 30 से थोड़ा सा कम होगा। और यही क्या है मेरा आंसर, यानी कि 29.03% विल बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे आज तो मच्छर भी प्रेम कर रहे हैं, मच्छर भी नहीं जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बड़ा मधुर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। देखो मैं यही चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे परसेंटेज इन डेसिमल दे रखी है आप इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से तोड़े। सबसे बड़ा सवाल ये होता है जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं 10% प्लस 3.33%, भैया 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और इसका मतलब कितना होगा 1/30। तो मेरा यहां से क्या आया 30, तो ये कितना हो गया 3+1, यानी कि भाई ये हो गया मेरा 4/30 हो गया। अगर मैं अरे कहाँ गया, अगर मैं इसे काटूंगा तो ये 2 पर जाएगा और ये किस पर गया 15 पर गया। तो यहां से पता चला कि आप लोगों का जो 13.33% की जो फ्रैक्शन है उसे हम क्या कहेंगे 2/50। अब क्वेश्चन को पढ़ लो। अब ये अगर तरीके आपके दिमाग में मस्त तरीके से सेट है ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। सुनिए, कहता है कि आज शॉपकीपर सेल्स हिज गुड दिस, यानी कि 13.33% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। किस पर बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। सुनो यार, अब एक बात देखो, मैंने क्या आप लोगों को नहीं बताया था कि यार जो भी हमारा यहाँ पर लॉस होगा जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा किस पर काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन एग्जामिनर ने बोला है ये क्या है ये सेलिंग प्राइस पर हो रहा है और ये क्या है भैया मेरा लॉस। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस का रेशियो सेट करूं तो एक वस्तु को मैंने 15 रुपए में बेचा और मुझे यहाँ पे 2 रुपए का घाटा हुआ। अरे भैया देखो मैंने एक वस्तु को 15 में बेचा है और मुझे यहाँ पर 2 रुपए का क्या हुआ है घाटा। तो मैंने कितने में खरीदी होगी 17 में खरीदी होगी या नहीं खरीदी होगी बता दो मुझे। अरे इतनी बात आप लोगों के भेजे में घुसी या नहीं घुसी, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार मुझे जवाब दे दीजिए। देखो आपने एक वस्तु को 15 में खरीदा, कितने में खरीदा 15 में बेचा है, कितने बेचा 15 में, फिर आपको 2 रुपए कम मिले तो कितने में खरीदा होगा 17 रुपए में। तो 2 रुपए का लॉस हुआ किस पर हुआ 17 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1/17 क्या है बच्चा 1 अपॉन जो क्या है 17 है,
इसकी जो यहाँ पे परसेंटेज है 5.88%, या आप इसे कह सकते हो 5:15/7%। अगर पढ़े लिखो, अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं इस पूरे का, चाहे आप इससे निकाल लीजिए आंसर को, चाहे आप इससे निकाल लीजिए आंसर को, तो देखो खुद ही देखो, 5 दूनी 10 और ये 30 हो जाएगा, तो यानी कि दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। आंसर 10 से बड़ा होगा, 11 के आसपास होगा। अगर आप सोल्व करेंगे तो यहां से जो आंसर आएगा 11.76% विल बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी बातें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोगों को इस क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। अगर आप लोगों के मन में ये कंसेप्ट, ये तरीके अच्छे तरीके से आ गए ना, तो कसम से कोई माइकल लाल नहीं जो क्या है बच्चों आप लोगों को रोक सके। हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ कर दिखाने का जुनून है ना, तो खुदा आपकी नींदें भी कम करता है और आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रखता है और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती। मैं एक बार चेक कर लेता हूं भैया, यहाँ पर चीजें चल रही है या कोई दुख तकलीफ तो नहीं किसी तरह की। ठीक है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, गर्दा कटा हुआ है। चलिए भाई ठीक है। और भैया मेरे पास कैमरा नहीं है, उसके लिए माफी चाहेंगे, वो भी धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है, मतलब होगी जब आप लोग चैनल को बढ़ाएंगे, कुछ होगा जब होगा, जब होगा, टेंशन नहीं लेने का। उत्तर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़ा किसी ने, बताइए मुझे। और यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसा ना करा करो। चलो सुनो, क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4,7200। आप लोगों ने यहाँ पर एक वस्तु को क्या है 7,200 में बेचा, तो आप लोगों को यहाँ पर लॉस होता है, और लॉस किस पर है, सेलिंग प्राइस पर। अब यहाँ पर यही तो तरीके हैं कि जो एग्जामिनर है आप लोगों का यहाँ पर आपके साथ खेल रहा है। उसने बोल दिया कि 36.66%। अरे क्या 100 से निकालना पॉसिबल है? नहीं भाई, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ महारथी निकाल दे तो भैया मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा 100 से। सॉरी बच्चों, देखिए मैं इसको ऐसे तोड़ सकता था, 30% प्लस 6.66%। बताओ हाँ या ना। अगर इसको मैं देखूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3/10। और भाई ये क्या होता है, ये होता है मेरा 1/15। तो एलसीएम कितना आ गया, आप कहेंगे 30, तो ये 30 को 10 से भाग करेंगे, 3 और 3 तिया 9, और 30 को 15 से भाग करेंगे, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2। तो यहां से आई थिंक ये आएगा। अरे अरे भैया जी तुम क्यों साथ छोड़ देते हो ये भैया, ये बीच बीच में भाग जाता है, नाराज चल रहा है ये मुझसे। तुम मत हो जाना, बस इसको तो मैं संभाल लूंगा पेन टैब को। तो ये कितना आ गया, 11/30। अरे यार वही बात हो गई, यहाँ पर लॉस हो रहा है किस पर, सेलिंग प्राइस पर। अगर सेलिंग प्राइस 30 है तो यहाँ पर 11 रुपए का क्या हुआ, लॉस। तो क्या आप यहाँ से कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो नहीं बना सकते? बड़ा आसान है। आपने एक वस्तु को 30 रुपए में बेचा और आपकी जेब से 11 रुपए निकल गए, ज्यादा ज्यादा का मतलब क्या, लॉस हो गया। तो कितने की थी वस्तु, 41 रुपीज की। 41 रुपीज की, तो कॉस्ट प्राइस भी आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अब देखिए यहाँ पर कितने में बेचा था, सुनो अब है ना, इस बात को समझिए। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट द प्रॉफिट ऑफ इतना, 25%। यानी कि आप लोगों को यहाँ, अरे कहाँ गया, ये रहा। आप लोगों को यहाँ पर 125% की वैल्यू निकालनी है, और वो भी क्या है, डाटा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे।
देखो भाई, मैं कलर चेंज करके फिर समझाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। अब समझिए, यहाँ पर कितने में सेल किया है, मेरे हिसाब से रेशियो में 30 में किया है, और रियल में कितने में किया है, 7200 में। जीरो से जीरो गया, आप गए 3 दूनी 6, और सॉरी, तीन तीन एकम तीन, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि 240 गुना है। कितने गुना है बच्चा, 240 गुना है। अगर आप यहाँ पर कोस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोस्ट प्राइस कितना है, 41। इसका क्या कर दिया आप लोगों ने, 240 कर दिया, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, कोस्ट प्राइस निकल जाएगा। इतनी बात समझे या नहीं समझे। भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। मैं आपको ये बड़ी आसान तरीके से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर 24 का 41 गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, ठीक है। देखो, जीरो आ गया, 24 से कम 24, कैरी कितना गया, 2 है। तो यहाँ पर 24 चौके 96, 2 98, यानी कि यहाँ से कोस्ट प्राइस ये है। अब मुझे क्या करना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे अरे कहाँ गया, 1/4 होगी, यानी कि 4 की वस्तु थी, एक का लाभ हुआ, कितने में बेची, 5 में बेची। तो 4 के पार से काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 6 चौक 24, यानी कि यहाँ से 2640 का 5 गुना कर दीजिए, जीरो जीरो, 30 और 2 32, यहाँ पर 10 और 3 13, यानी कि 13,200 आएगा। गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, एक मिनट रुको, कैलकुलेशन को मैं दोबारा देखता हूँ। एक मिनट रुको भैया, यहाँ पर हमने मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया है, कोई गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 9,840 तो बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई, दो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो कहूँ गड़बड़ क्या है। यहाँ से हमने 4 का पाड़ा, अरे यार आजा भाई, ये और नाराज चल रहा है। 4 का पाड़ा गलत पड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 6 चौक 24, तो भैया 2460 का 5 गुना कर दीजिए। देखो 24 पंजे 120, यानी कि 12,000 तो आंसर आएगा ही आएगा। कितना आएगा, 12,000। और भैया जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पंजे, यहाँ पर क्या हो, देखो आप अपना दिमाग लगा लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो 12,000 और 6 पंजे 30, यानी कि 300 ये हो गया। तो 12,300 विल बी द राइट आंसर, मेरे हिसाब से तो ये है, और आप कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और देखो, और देखिए गगन सर की किताब के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, कि आपको परेशानी हो। चलिए, और लंबी लंबी क्लास नहीं करेंगे, 40 45 50 मिनट की मैक्सिमम। कहता है कि दीपेश मेक अ प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज। यहाँ पर क्या हुआ, एक दीपेश है जिसे क्या होता है, 120 रुपए का प्रॉफिट होता है। कहता है आगे पढ़िए कि इफ ही सेल सर्टेन नंबर ऑफ पेंसिल एट द प्राइस ऑफ 2.5, यानी कि 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है, तो उसे कितने का लॉस होता है, 62 रुपए का लॉस होता है। समझिए, मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, उसे आपने देखो सुनिए, मेरी बात को सुनिए। यहाँ पर तो मैंने कहा कि एक बार तो उसे 120 रुपए का क्या हुआ, लॉस, और एक बार उसे क्या हुआ, 62 रुपए का, सॉरी 120 का प्रॉफिट हुआ, और 62 रुपए क्या हुआ, आप कहेंगे लॉस। समझिए समझिए, देखो आप दिमाग लगाने की कोशिश करो, दिमाग लगाने की कोशिश करना हमेशा किस तरीके से। देखो लॉस हुआ, लॉस से अगर प्रॉफिट में जाएगा तो क्या होता है, पहले वो जीरो पे आता है, यानी कि अपना उसने 62 रुपीज का जो लॉस रिकवर किया, प्लस 120 का क्या किया, उसने प्रॉफिट कमाया। यानी कि पहले तो 62 रुपीज का लॉस रिकवर किया, फिर उसने 120 का प्रॉफिट कमाया। यानी कि यहाँ पर लॉस से और डिफरेंट मतलब प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, आप कहेंगे भैया वो डिफरेंस यहाँ पर आ गया 182 रुपए। कितना आ गया भैया, 182 रुपए आ गया। अब कहता है इफ ही सेल द सेम नंबर ऑफ पेंसिल फॉर 1 रुपए 85 पैसे, तो बताइए अब यहाँ पर क्या होगा, हाउ मेनी पेंसिल। अब देखो यार,
अब देखो दिमाग लगाने की कोशिश करो। डिफरेंस ऑफ पेंसिल, डिफरेंस ऑफ यहाँ पे जो प्राइस है किसका, पेंसिल का, वो देख लीजिए। यहाँ पे पहले 2.5 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है, 1 रुपए 85 पैसे। 15 और 50, यानी कि आप कहेंगे अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है 65 रुपए, मतलब 0.65 रुपीज पर पेंसिल यहाँ पर निकल कर आ गया। समझे या नहीं समझे? अब एक बात देखिए, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल पेंसिल निकालनी है। कितनी निकालनी है, टोटल पेंसिल निकालनी है। 182 रुपए है और डिफरेंस कितना है, 0.65 है। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ से 280 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 280 आएगा। यानी कि जो टोटल पेंसिल है वो हमारी कितनी है, 280 पेंसिल है। कितनी है मेरे भैया, 280 पेंसिल है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अरे मैं पानी भी नहीं लाया, शायद नहीं लाया, कोई नहीं। चलो भाई आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पानी वानी देखेंगे बाद में। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड, इतने के लॉस में एक आर्टिकल को बेचा। समझिए, ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लॉस। तो इधर क्या हो गया भैया, 13% का लॉस। कहता इफ इट वाज सोल्ड 1,104 रुपए ज्यादा। सुनिए सुनिए, अब होता क्या है, कहानी देखिए। देखो यार, मैंने क्या हुआ, मैंने क्या है, किसी आर्टिकल को किसी कीमत पर बेचा। क्या है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल को किसी कीमत पर बेचा। जिस कीमत पर बेचा तो मुझे 13.5% का क्या हुआ, लॉस। लेकिन अगर उस कीमत से मैं 1,104 रुपए क्या करूं, ज्यादा बेचूं, तो भैया अब मुझे क्या होता है, मुझे यहाँ पर 9.5% का प्रॉफिट होता है। 9.5 का मुझे यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट। सुनिए, पहले तो देखो, अब देखो ये जो 1,104 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिए, उसके कारण क्या हुआ, जो यहाँ पर एक व्यक्ति है, पहले अब उसने क्या किया, अपना 13.5% के लॉस को रिकवर किया। फिर उसने क्या है, यहाँ पर 9.5% का प्रॉफिट कमाया। पॉइंट और पॉइंट 5.5 1 और 13 14 और 6 कितना हो गया, 20 और 3 23% का यहाँ पर डिफरेंस आया। और ये किसके कारण आया, 1,104 के कारण आया है। इतनी बात समझे होंगे। अगर मैं 1% की बात करूं तो आपको पता होना, 23 चौके कितना होता है, 92 होता है। कितना होगा, 92 होगा। इतनी बात समझे या नहीं समझे? अब कितना बचा, 18 बचा, यानी कि 84 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर दिमाग लगाइए, 23 अट्ठे 184 होता है। हाँ जी, 23 अट्ठे 184। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। और आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। तो एक की वैल्यू 48 है, तो 100 की वैल्यू पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो यानी कि 4800 विल बी द राइट आंसर। 4800 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 8%। यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा। कहता हैड ही सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 10.5%, तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 92 रुपए 50 पैसे। देखो यार, आप वही दिमाग लगाइए कि यहाँ पर ये रहा जीरो। देखो वो यहाँ पर जिस कीमत पर बेचता है, एक व्यक्ति जिस कीमत पर बेचता है, तो उसे यहाँ पर 8% का लॉस होता है। लेकिन अगर ये उस कीमत से 92.5 रुपीज ज्यादा ले लेता है, तो अब उसे यहाँ पर क्या होता है, 10.5% का प्रॉफिट होता है। तो टोटल यहाँ पर परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहेंगे यहाँ पर जो टोटल परसेंटेज में डिफरेंस आया है वो 18.5% का किसके कारण आया है, आप कहेंगे भैया 92 रुपए 50 पैसे। 18 का 5 गुना 90, तो 0.5 का 5 टाइम्स 2.5, यानी कि ये कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स है।
अरे कितने टाइम्स है प्यारे बच्चों, 5 टाइम्स है। पूछा क्या है, 12% के लाभ पर, यानी कि भैया अब यहाँ पर 112% की वैल्यू बतानी है। यानी कि आप कहेंगे भैया ये देखो 100 का 5 गुना 500 और 12 पंजे 60, यानी कि 560 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और इसी खुशी के मौके पर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से यहाँ पर देखिए। देखो भाई, कहता है कि आर टीवी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। कहता हैड इट बीन सोल्ड 714 रुपए ज्यादा, द प्रॉफिट वुड बी 15%। तो देखिए भैया, अब यहाँ पर क्या हुआ सुनिए। देखो एक नंबर लाइन मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी, देखो मेरी बात को समझिए। पहले मैंने एक वस्तु को जिस कीमत पर बेचा है, मुझे 15% का प्रॉफिट हो, सॉरी 8% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, मुझे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। समझे नहीं समझे, मैंने पहले एक वस्तु को जिस कीमत पर बेचा तो मुझे 8% का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं उस वस्तु के लिए, सुनो यहाँ पर जो प्राइस पर सेल किया गया है, अगर उस प्राइस से 714 रुपए मैं ज्यादा ले लेता हूं, कितना 714 रुपए ज्यादा ले लेता हूं, तो अब मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होता है, 15% का। तो परसेंटेज में यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ, आप कहेंगे यहाँ पर 7% का इंक्रीमेंट हुआ। और पैसों में कितने का हुआ है, 714 का। कितने टाइम्स है, 102 टाइम्स है। तो अब यहाँ पर चाहता है एग्जामिनर, क्या चाहता है सुनिए, 18% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो क्या होगा, यानी कि 118% की वैल्यू बतानी है, किसकी, 118 की। तो 118 का 102 टाइम्स आप यहाँ पे कर देंगे। तो आप दिमाग लगाइए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। और आपका एक ही आंसर है यूनिट डिजिट जिसका 6 है, ऑप्शन नंबर बी। और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आंसर नहीं होगा, यहाँ यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो आपकी यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन भी बच गई। क्या है बच्चा, यहाँ पर आप लोगों की कैलकुलेशन भी क्या है, बच गई। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। कहता है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%। मैंने यहाँ पर एक वस्तु को सेल किया है, समझिए समझिए, मैंने यहाँ पर एक वस्तु को सेल किया है, तो मुझे क्या हुआ है, आप कहेंगे भैया मुझे यहाँ पर 14% का लॉस होता है। अब उसने क्या कहा, मेरी बात को सुनिए। उसने कहा कि हैड इट बीन सोल्ड 120 रुपीज लेस। देखो यहाँ पर जिस कीमत पर बेचा था, अगर मैं उस कीमत से 121 रुपए कम में बेचता हूं, माइनस का मतलब कम में बेचता हूं, तो अब मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पर 8% के लॉस पे आ गया। यानी कि पहले मैं 14% के प्रॉफिट पर था, अब मैं 8% के लॉस पर आ गया। परसेंटेज में क्या हुआ, पहले मैंने अपना 14% का प्रॉफिट क्या है, गवा दिया। फिर भैया 8% का लॉस हुआ, तो 14 प्लस 8 यानी कि टोटल 22% का यहाँ पर क्या हुआ है, परसेंटेज में बदलाव आया है। और किसके कारण आया है, 121 के कारण आया है। अगर मैं इसे 11 से काटूंगा, इसे 11 से काटूंगा, तो भैया ये कितने पर गया, 2 पर, और ये कितने पर जाएगा, आप कहेंगे भैया 11 पर गया है। ठीक है, अब सुनिए, अब दिमाग लगाने की कोशिश करिए। अगर कोस्ट प्राइस की बात करूं, किसकी बात करें, कोस्ट प्राइस का, तो कितना होता है 100। तो इसका ये कितने गुना करना पड़ेगा, हमें इसका 50 गुना करना पड़ेगा। तो भैया इसका भी अगर 50 टाइम्स कर दूंगा, तो ये 550 आ गया। यानी कि मेरा यहाँ से कोस्ट प्राइस भी निकल कर आया। निकल गया ना भाई, बड़े आसान तरीके से निकालने का प्रयास किया। यानी कि मेरा जो यहाँ पर अब कोस्ट प्राइस है 550 रुपीज है, लेकिन यहाँ पर अब जो सेलिंग प्राइस दे रखा है 536.25 है। 550 रुपए की वस्तु को 536 रुपए 25 पैसे में बेचा, तो क्या हुआ, आप कहेंगे भैया 13 रुपए 75 पैसे का लॉस हुआ। और ये लॉस किस पर हुआ,
575 पर हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे, पॉइंट से क्या है भैया 100 कट गया, यानी कि 1375 बटे कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 550 प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है, लॉस। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब खुद दिमाग लगाओ, क्या ये एग्जैक्टली कटेगा? देखो सुनो, अब यहाँ पर आपको पता चला, यहाँ पर आपको पता चलना चाहिए था, क्या पता चलना चाहिए था कि भैया देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है। देखो अगर मैं 550 का 2 गुना कर दूं, तो देखिए 500 का 2 गुना 1000, 50 का 2 गुना 100, यानी कि 1100। यहाँ पर 5 गुना करूंगा तो 2500 के आसपास आएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो जो होगा 2.5% का लॉस होगा। हर चीज को आप सोल्व नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन क्या पेपर में ये लिखना था? मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं लिखना। आपको डायरेक्ट इतना क्या है, कॉस्ट प्राइस लिखना है। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो माइंड में, तो चीजें बड़ी सक्सेस हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%। यहां पर सुनिए, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ये रहा। मैंने जब एक वस्तु को यहाँ पर क्या किया है, बेचा है, कितने पर मुझे नहीं पता, मैंने कितने में सेल किया, लेकिन जितनी कीमत पर सेल किया तो मैं 16% के लॉस पर आ गया। अगर मैं उसके लिए, यानी कि पहले जितनी मैंने कीमत में बेचा था, अगर अब उस कीमत से 660 रुपए क्या ले लूं, ज्यादा ले लूं, तो अब मैं कहाँ आ जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर 8% के प्रॉफिट पर आ जाऊंगा। कहाँ आ जाऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 8% के प्रॉफिट पर। तो परसेंटेज में पहले 16% रिकवर किया, फिर 8% यहाँ पे ज्यादा किया, मतलब कमा लिया। यानी कि 16 और 8, यानी कि परसेंटेज में जो बदलाव आया है 24% का आया, और यहाँ पर कितने का आया, आप कहेंगे भैया 60 का आ गया। क्लियर है या नहीं है? तो देखो यार, अब यहाँ पर कितने के पार से काटेंगे, 6 के पार से काटेंगे, 6 के पारे से, तो ये कितने पर जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 4% की वैल्यू कितने रुपए आ गई, 110 आ गई। और आपसे यहाँ पर अगर मैं कोस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करूं, तो दिमाग लगाइए, कोस्ट प्राइस यहाँ पर मेरा कितना होगा। नहीं तो आप ऐसा भी देखिए, सुनो, यहाँ पर 110 रुपए की वैल्यू 4% है, और यहाँ पर कितना है, 3080 रुपए में हमें क्या करना है, सेल। कितने गुना है, देखिए भैया, 11 कम 11, 11 दूनी 22, फिर कितना बचेगा, 8 और 11 अट्ठे कितना हो गया, 88। ठीक है बच्चा, क्लियर है या नहीं है? यानी कि भैया 28 गुना है। अगर मैं इस 4% का भी क्या कर दूं, 28 गुना कर दूं, तो 28 चौके कितना हो जाएगा, 112। यानी कि अब मैं उस वस्तु को कितने में बेच रहा हूं, 112%। कोस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, और मैंने 112% जो बेचा है, तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 12% का हुआ है। कितने का हुआ है मेरी लाडलो, 12% का हुआ है। और आपके लिए खुशखबरी और है, आप लोगों के लिए खुशखबरी और है, कि आज से ही क्या है, पॉलिटी की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। यानी कि यहाँ पर नाम रखा गया है पॉलिटी क्यूज, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को क्या है भैया, जो भारत का प्रियम्बल है, यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है भैया, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां तक कि भैया आप लोगों के जो यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं, वे आप लोग का स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एसएससी, एमटीएस, क्या नाम है, जीडी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, रीट, सुपर टेट, सीटेट, जितने भी वट एवर एग्जाम होते हैं, हर एक एग्जाम के प्रियम्बल के क्वेश्चन उठाऊंगा, एक एक टॉपिक पर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करूंगा। मेरा टारगेट है कि भैया मैं पॉलिटी के अंदर यहाँ पर कम से कम 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। ऐसा ही मेरा टारगेट हिस्ट्री के अंदर है कि भैया 20,000 से ज्यादा के क्वेश्चन करवाने का। ऐसा ही मेरा यहाँ पर जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट, सुनिए भैया, जियोग्राफी प्लस एनवायरमेंट के अंदर जो टारगेट है वो है भैया मेरा 30,000 प्लस क्वेश्चन करवाने का।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर मैं 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। फिर मैं यहाँ पर करंट अफेयर की भी आप लोगों को क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, इतनी बात समझे या नहीं समझे? एक्चुअली क्या है बच्चा, मेरी क्लासें और कहीं भी चलती है, इसलिए क्या है मुझे यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किसी तरह की कोई दुख तकलीफ तो नहीं। आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल चक दे पट्टे नब दे गिल्ली, सुबह नु जलंधर शाम नु दिल्ली। ठीक है, बड़ी अच्छे तरीके से चीजें यहाँ पे रन हो रही है। मेरे हिसाब से इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, फालतू की फर्जी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे, बस अपने काम से काम रखे। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान से, कहाँ गया, बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज एक्स, जब, देखो सुनो, यहाँ पर एक नंबर लाइन, देखो ये एक स्पेशल टाइप है। और भैया मैंने कहा गगन सर की किताब के अंदर जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी के सभी कराऊंगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैंने एक वस्तु को एक्स रुपीज में बेचा, तो मुझे यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर लॉस हुआ। क्या हुआ मेरे बच्चा, लॉस। हाउएवर, हालांकि कहता है व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड वाई रुपीज, जब मैं इस आर्टिकल को वाई रुपीज में सेल करता हूं, तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, P% का प्रॉफिट। और अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप कवर कर, देखो पिछले वाले क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे, आप डिफरेंस ले रहे थे। और डिफरेंस का मतलब क्या था, कुछ भी नहीं था। जैसे कि यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे भैया 16 है, यहाँ पर क्या है भैया 8 है, इनको ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर पीछे बात की जाए तो यहाँ पर 8 और 14 था, ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये तरीके निकालो, दिमाग में निकालिए, जब तो सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे भैया, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझे। और भैया यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि आपको पता चला कि P+L%, मतलब परसेंटेज में इतने का चेंज हुआ और रुपयों में कितने का चेंज हुआ, Y-X रुपीज का चेंज हुआ। अगर मैं 1% की वैल्यू यहां से निकालू तो Y/X अपॉन क्या हो गया, P+L हो गया, इतने रुपीज हो गया। और यहां से कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो इसका 100 टाइम्स कर दूंगा, तो इसका भी 100 टाइम्स कर दूंगा। जहां 100 होगा वही आंसर होगा, यहाँ 100 नहीं, यहाँ 100 नहीं। ऊपर क्या है, माइनस है, नीचे प्लस है। तो आप लोगों का यहाँ से जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दुख तकलीफ नहीं यहाँ पर। ठीक है बच्चा, अब एक्चुअल में ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट है, पर मैं सही कर दूंगा, आप घबराइए मत। क्या है बच्चा, अरे कहाँ गया, अरे आजा भैया आजा मेरे राजा नहीं तो बजा देंगे तेरा बाजा। ये कहाँ गया, देखो एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 16:2/3% है। ठीक है बच्चा, क्या है, 16:2/3% है। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और फटाफट से इसका जवाब दीजिए। और देखो भाई, एक्चुअल में मैं आपको सच बताऊं, मैं क्लास से रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी एक्चुअल में जो टाइम हुआ है सुबह 4:53, यानी कि सुबह सुबह का समय है। प्रभु का नाम लेकर मैं लगा हुआ हूँ कि ताकि चीजें अच्छे तरीके से हो, क्योंकि दिन में एक्चुअली मेरी क्या है, बहुत सारी क्लासें हो जाती अलग अलग जगह पर, इसलिए मैं यार अपने चैनल पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, जब तक चीजें नहीं चलती हैं, जब तक परेशानियां हैं, जब तक बच्चा नहीं जान रहा है, तो अभी तो क्या है मैं अकेला हूँ, तो भैया मैं रात दिन रिकॉर्ड कर करके मैं कर सकता हूँ। हालांकि मैं सोया नहीं, मैंने क्या नाम है क्वेश्चन, क्या नाम है टाइप तो थे, पर या मैं कुछ और प्लानिंग कर रहा था और चीजों को देख रहा था कि किस तरीके से अपने चैनल के लिए और बेहतर कर सकता हूँ। मैं बेहतर से बेहतर कंसेप्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि यार मतलब दूसरों से हटकर देखने को मिले चीजें। गगन सर की किताब है, बहुत शानदार किताब है, मैं खुद उनका जबरदस्त फैन हूँ। क्या नाम है, आप लोग को मैं, बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब एक एक कंसेप्ट को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप लोग
क्या नाम है, गगन सर का कोर्स नहीं ले पाते हैं तो घबराइए मत। मैं आपका भाई मंजीत आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर गगन सर की किताब का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, एक तरीके से सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बताओ क्वेश्चन को अब। और देखो, जितनी मेहनत करोगे ना जीवन में उतनी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो इतनी ज्यादा तकलीफें हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी तकलीफें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आप किसी को रोक नहीं सकते कि कोई आपको कि देखो मैं एक बात कहता हूँ, बहुत सारे बंदे हैं ना ये परेशान रहते हैं कि भैया वो बंदा खुद आगे बढ़ रहा है हमें नहीं जाने दे रहा। ठीक है यार, अरे भाई वो उसका नेचर है, वो उसका क्या है, कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य पे अड़ा हुआ है। तो आप भी तो अपने कर्तव्य पे अड़ जाइए कि भैया नहीं ठीक है, आपने अपना काम किया, आपने हमें पीछे करने की कोशिश करी, अच्छी बात है, लेकिन आपकी मेहनत में इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि कोई माई का लाल नहीं जो आप लोगों को रोक सके। अरे क्या हुआ, कुछ समय की तो बात है। मेरे मन में भी आती है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, और क्या नाम है, अभी तक सिर्फ 135 सब्सक्राइबर हैं, 135, इसमें कि इतनी मतलब शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और नहीं तो मैंने देखा जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर है भाई साहब, वे क्या कर रहे हैं, कोर्स सेल कर रही हैं। एक टीचर का नाम नहीं दूंगा, वो क्या पढ़ा रही थी ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपनी क्लास देखी यार, मतलब वो डिविजिबिलिटी रूल करा रहे थे। और बहुत सिंपल सा एग्जाम है जो बच्चे टीचिंग के लिए करते हैं, मतलब कि वो अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी मतलब नहीं लगती, बट एक प्राइवेट स्कूल के अंदर में एलिजिबल हो जाते हैं। भाई साहब वहां पर डिविजिबिलिटी रूल करा रहे हैं, उनके 12,000 लाइन, मेरी आंखें फट गई। कल की बात है, मैं यार ये क्या है। तो यहाँ पर जो चल जाता है भाई वो चल जाता है कि मेहनत तो भगवान के अलावा इंसान तो देखता ही नहीं कभी किसी की। चलो कोई नहीं, अपना कर्तव्य है मेहनत करना, खुदा सुनेगा भाई, 110% सुनेगा, लगे रहेंगे। सुनिए अब कहानी को देखिए। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/8, और भैया 16.66 या 16 रेज टू 2 अपॉन, एक मिनट में, आज पानी मिला है ना, हिचकी सी आ रही है। क्योंकि यार सुबह सुबह घर वालों को उठाना भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी माता जी तो कह रही थी कि मेरा भाई अभी जॉब से आया था 2 बजे है और माता जी तो 3 बजे सोई थी, वाइफ को जगाया, हम्म, फिर नीचे माता जी को जगाया, फिर गेट खोला, फिर यहाँ पर आया। यार मुझे खुद अजीब सा लगता है कि यार मतलब मेरे कारण कितने बंदे परेशान हो रहे हैं, और फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो दुख होता है दिल को कि इतनी मेहनत करने के बावजूद ये हाल है यार। चलो कोई नहीं। चलिए इस अगर इसकी फ्रैक्शन की बात करूं तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। ध्यान से सुन लो रे मूर्खो। देखो क्या हुआ, if an article is sold 12.5% profit instead of 16 raised to 2/3% loss, the man प्रॉफिट इतना है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो यार क्या हुआ, कहानी को देखिए, मैं कहानी को समझाता हूँ। यहाँ पर बहुत प्यारा है, देखिए मैंने एक वस्तु को पहले जिस कीमत पर सेल किया तो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा था, 16 रेज टू 2/3% का लॉस हो रहा था। अगर मैं उस वस्तु के लिए बच्चा कितने रुपए ज्यादा ले लूं, मैं उस वस्तु के लिए यानी कि पहले जिस कीमत पर बेचा था अगर अब उस कीमत से 1533 रुपए ज्यादा ले लेता हूं, तो भैया जी अब मुझे यहाँ पर क्या होता है, 12.5% का लॉस होता है। भाई ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्या है, ट्विस्ट भरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। यहाँ पर आप डिफरेंस कैसे निकालोगे परसेंटेज का, अब वो सवाल आता है, तो ध्यान से देखें। मैंने अभी बताया कि भाई 16 रेज टू 2/3% बोल दीजिए या 16.66% बोल दीजिए, इसकी जो फ्रैक्शन होगी 1/6, और 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो मेरी होती है 1/8। इतनी बात समझे नहीं समझे, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम, तो 8 और 6 का एलसीएम आ गया 24, और क्या आ गया 24,
अगर मैं इसे काटूंगा तो पता चलेगा 8 × 3 = 24, यानी कि मैंने एक वस्तु को यहाँ पर 3 के प्रॉफिट में बेचा। कितने के प्रॉफिट में? 3 के प्रॉफिट में। और कितने पर गया? 6 × 4 = 24। और यहाँ पर मैंने उस वस्तु को कितने के लॉस में बेचा है भैया? 4 के लॉस में बेचा है। अब यहाँ पर बड़े प्रेम से समझ सकते थे चीजों को। देखिए, आपने जिस कीमत पर बेचा था आपको पर यूनिट का लॉस हुआ, लेकिन अगर जिस कीमत से आप यहाँ पर 1533 रुपए ज्यादा ले लेते हो तो 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है। तो डिफरेंस क्या है? पहले 4 यूनिट का आपने जो लॉस है उसे रिकवर किया, फिर 3 यूनिट का क्या है? प्रॉफिट कमाया, यानी कि टोटल यहाँ पे 7 यूनिट का डिफरेंस आ गया। और ये जो डिफरेंस आया है मेरे लाल लालियों, आप कहेंगे किसके कारण आया है? 1533 रुपए के कारण आया है। तो कितने गुना हो गया? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम कितना होगा? 7 और 9 सत्ते 63, यानी कि 219 गुना है। और आपसे पूछा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य, और यहाँ पर क्रय मूल्य क्या था? 24। तो भैया 24 का अगर मैं 219 टाइम्स करता हूं तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा? 9 चौक 36, 6 होगा। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, और वो क्या है भैया? आप लोगों का यहाँ पर 5256 है। बताइए, अब यहाँ पर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे दीजिए। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताइए, आजा भाई, क्यों गुस्सा कर रहा है? चलिए, अरे कहाँ गया? देखिए भाई, ध्यान से देखिए। कहता है कि एक एक व्यक्ति है, वो क्या करता है? एक आर्टिकल खरीदता है और 10% के प्रॉफिट पर क्या कर देता है? बेच देता है। बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने आर्टिकल 20% के लॉस पे खरीदा और भैया 1000 रुपए ज्यादा में बेचा। देखो, अब ये न्यू टाइप की शुरुआत हो गई। क्या है भैया? न्यू टाइप। सुनो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखो, यहाँ पर कोस्ट प्राइस और क्या है? सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। किसकी? कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। मैंने माना कि एक वस्तु का कोस्ट प्राइस कितना है? 100 है। कितना है बच्चा? एक 100 यूनिट मान लिया। कितना मान लिया? 100 यूनिट यहाँ पर माना है। और मैंने इसे 10% के प्रॉफिट पर सेल किया। 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज के प्रॉफिट में सेल किया, यानी कि मैंने इसे कितने में सेल कर दिया? 110 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया मेरे बच्चा? आप कहेंगे भैया 110 में सेल किया। अगर मैं इसे 20% के लॉस पे खरीदता, यानी कि पहले मैंने 100 में खरीदा था, अब मैं इसे कितने में खरीदता? 20% के लॉस में, यानी कितने में खरीदता भैया? 80 क्या करता? 80 रुपए में खरीदता। तो मुझे यहाँ पर क्या है? 1000 रुपए ज्यादा क्या है? मिलते। लेकिन अब इस पूरे प्रोसेस से मुझे 40% का प्रॉफिट होता। कितने का होता? 40% का प्रॉफिट। तो 8 चौक 32, यानी कि भैया 80 का 40% निकालूंगा तो 32 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं उस वस्तु को कितने में सेल करता? आप कहते हैं भैया अब मैं उस वस्तु को 112 में सेल करता। पहले 110 में किया था, अब 112 में कर रहा हूं। यहाँ पर क्या हुआ? 2 रुपए क्या है? ज्यादा में बेचा, लेकिन रियल में कितने में बेचा है? आप कहेंगे भैया 1000 में। ठीक है, अब सुनिए, कोस्ट प्राइस निकालना है पहले वाला। तो भैया ये कितना था मेरा? 100। तो कितने गुना? 50 गुना। तो भैया इसका भी 50 टाइम्स करेंगे तो आप लोगों का यहाँ से जो उत्तर आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा? 50,000 विल बी द राइट आंसर। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 50,000 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गई बातें? अरे पांडे जी आप कहेंगे भैया जी जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्लास काफी अच्छी रही होगी। अरे कहाँ गया? ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, जहां से हम खत्म करेंगे वहीं से क्या है चीजें आप लोगों की आगे रन होती चली जाएगी। और देखो यार, जिन बच्चों ने, मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, बड़ी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है। जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा, और वीडियो को लाइक करो। और यार आप लोगों के लिए जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
लाइव मुझे नहीं आता, अगर किसी बच्चे को लाइव आता है, किस तरीके से लाइव जाया जाता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो। आप ये बता दीजिए कि भैया यहाँ पर क्लास को 1 घंटा ही रखा जाए या थोड़ी सी लंबी क्लास करें, क्योंकि देखो परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी लाल लाली को, क्योंकि यार बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से बंदा यहाँ पर चीजों को कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, काफी 1 घंटे की क्लास हो गई है, तो काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने करने की कोशिश करी है। तो आप लोगों के सामने और बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या है भैया, होमवर्क है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसे क्या करिए भैया, जवाब दीजिए। देखो यार एक्चुअली में मैं क्लास तो लंबी कर लूं, लेकिन क्या है मुझे अभी पॉलिटी की क्लास और रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके बाद मेरी कहीं जो क्लास होती है वो मुझे क्या लेनी है, सुबह 7 बजे से लाइव लेनी होती है, जो मेरी 7 से 10 चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन टाइप करने होते हैं, खाना वाना खाना होता है, पूजा करनी होती है, वही 12 बज जाते हैं। फिर भैया उसके बाद दोबारा से मेरी क्लासें आनी मतलब स्टार्ट हो जाती है। फिर मेरे जो ऑफलाइन के बच्चे आते हैं, जहाँ मैं एकेडमिक पढ़ाता हूँ, 10th तक के क्लास के बच्चे, वे बच्चे आ जाते हैं जो 7 बजे तक रहते हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत वॉक करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ भैया, 8 बजे मेरी दोबारा यूट्यूब पे क्लास होती है। फिर भैया मतलब फिर उसके बाद 9 बजे जाकर मैं फ्री होता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, बस। तो ये मेरी दिनचर्या है, और तो कुछ नहीं है। बस आप लोगों से यही कहूंगा कि आप जितना हो सके उतनी मेहनत करो यार, मेहनत करने का नतीजा हमेशा भगवान देता है, इस बात को हमेशा याद रखना। हम्म, जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो जीवन में कैसे काम चलेगा। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। काफी अच्छे क्वेश्चन आज हमने देखे। कि देखो मैं ये देखो, गगन सर की बुक की अच्छी विशेषता मुझे क्या लगी कि यहाँ पर हर चीज पूरी डिटेल में समझाई गई है। मतलब क्वेश्चन को इतना मतलब दिया है बारीकी से, और मैं आप लोग को डिटेल में समझा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उनके कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनकी धूल के बराबर नहीं, लेकिन प्रयास मेरा ये रहेगा कि आप जैसा सर समझाने की कोशिश करते हैं उतना तो नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छा मैं आप लोग को समझाऊं। 2 क्लास हुई हैं और तकरीबन एक 22 क्वेश्चन के आसपास हम कर चुके हैं, और मैंने कल की क्लास में पूरा डिटेल में पूरा विस्तार से आप लोग को समझाया था। बस आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे लाडलो मेरे शेरनियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर एक एक दो प्यारे कमेंट भी आप लोग यहाँ पर करके बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अंत में कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर, कहाँ पर, आपके और अपने चहेते परिवार द लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और पॉलिटी की क्लास भी आप लोग की स्टार्ट हो रही है, और धीरे धीरे एक दिन में मैं हिस्ट्री की भी कर दूंगा बच्चा, यानी कि मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर उसके बाद रीजनिंग की भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों का बच्चा क्या है यहाँ पर, ज्योग्राफी की, और प्लस एनवायरमेंट की, और प्लस इकोनॉमिक्स की, और करंट अफेयर की। अकेला ही मैं क्लास लूंगा, मुझे वहां भी 4-5 घंटे देना पड़ता है, 5-6 घंटे मैं यहाँ भी दूंगा। देखते हैं कब तक सांसें रहेगी, जब तक करेंगे, नहीं होगा तो भैया चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं ये शरीर है, आप इसको जिस तरीके से ढालेंगे ना, ये शरीर उसी तरीके में ढल जाता है। ठीक है, तो अंत में यही कहूंगा कि प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद बच्चों।